कल्पना कीजिए दोस्तों, आज से लगभग 5000 साल पहले जब दुनिया की सबसे विकसित सिविलाइजेशंस में से एक इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस और घग्गर खतरा नदियों के किनारे फली फूली, एक ऐसी सिविलाइजेशन जो अपने समय से कहीं आगे थी और जिसके कई रहस्य आज भी अनसुलझे हैं। इन्होंने इतने विकसित शहर कैसे बनाए? ये सिविलाइजेशन अचानक गायब क्यों हो गई? आखिर क्या हुआ इन लोगों के साथ? सबसे बड़ा रहस्य, ये कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे? क्या ये हमारी सोच से भी ज़्यादा विकसित थे? आइए आज के इस वीडियो में हम इंडस वैली सिविलाइजेशन के इन सभी रहस्यों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। सदियों तक भारत के प्राचीन इतिहास को वेदों से जोड़ा जाता रहा, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में कुछ आर्कियोलॉजिस्ट ने ऐसे खंडहर खोजे जिन्होंने इतिहास को बदल दिया। साल 1921 में राय बहादुर साहनी ने उस समय के आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर जनरल सर जॉन मार्शल के अंडर हड़प्पा की खुदाई की और 1922 में राखाल दास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के अवशेषों को उजागर किया। यह खोज दुनिया के लिए चौंकाने वाली थी। यह सिविलाइजेशन पाकिस्तान, अफगानिस्तान और नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बसी थी। एक अल्ट्रा मॉडर्न सिविलाइजेशन जो 2600 बीसी में मिस्र और मेसोपोटामिया के समय की थी। लेकिन साल 2016 में ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने आर्कियोलॉजिकल डेटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके पता लगाया कि वास्तव में इंडस वैली सिविलाइजेशन लगभग 7000 साल से भी ज्यादा पुरानी हो सकती है। दूसरी पुरानी सिविलाइजेशंस के विपरीत जो विशाल मंदिरों और महलों पर केंद्रित थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन का मुख्य आकर्षण उसकी उत्कृष्ट नगर योजनाएं थी। हर शहर ग्रिड पैटर्न में बना हुआ था, जिसमें सड़कें एक दूसरे के राइट एंगल पर थी। मकान पक्की ईंटों से बने हुए थे और एक से ज्यादा मंजिल के मकान तक बना दिए थे इन लोगों ने, जिनमें निजी टॉयलेट और बाथरूम भी थे। पब्लिक कुएं होते थे जहां से कोई भी पानी पी सके। शहर में जगह जगह डस्टबिन होते थे। डंग की नालियां बनी हुई थी। शहर के बीच में एक स्विमिंग पूल तक बना हुआ था जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। इन्होंने एडवांस्ड वाटर ड्रेनेज सिस्टम तक बना दिए जो अपने समय से सदियों आगे थे, जिसमें सभी घरों और गलियों से वेस्ट पानी बाहर निकलता। इन्होंने इन पर जगह जगह होल्स भी बनाए थे जिससे वे इनको समय पर साफ भी किया करते और इनको ढक के भी रखते थे ताकि बदबू ना फैले और कोई बीमारियां ना हो। इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य उसकी भाषा है। हजारों बार कोशिश की गई लेकिन आज तक कोई भी इसे पूरी तरह से पढ़ने में सफल नहीं हुआ। दूसरी सिविलाइजेशन जैसे मिस्र में पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट यानी चित्रलिपि और मेसोपोटामिया में पेट्रोग्राफ यानी शिलालेख, जिन्हें बेसिकली हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कह सकते हैं, इनमें एक भाषा को दूसरी भाषा में लिखा हुआ होता है जो वहां पर खुदाई में मिले, जिससे उनकी भाषा का पता लगाया गया। लेकिन इसके विपरीत इंडस स्क्रिप्ट के लिए हमें ऐसा कोई दो भाषाओं में लिखा हुआ ऑब्जेक्ट नहीं मिला है जिससे इसे समझा जा सके। 100 से भी ज्यादा साल हो गए इतनी नई नई टेक्नोलॉजीज आने के बाद भी आज तक हम इनकी भाषा को समझ नहीं पाए। हालांकि हम इतना जरूर पता लगा पाए कि इनके लिखने का तरीका हमसे बिल्कुल अलग था। हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं, उसकी जगह ये राइट से लेफ्ट लिखते थे। इसके अलावा हमेशा एक चीज देखी गई कि जहां भी ये इंडस स्क्रिप्ट पाई गई वहां शब्दों के नीचे किसी न किसी जानवर का एक सिंबल जरूर बना हुआ होता है। टोटल में 400 से भी ज्यादा वर्ड्स और सिंबल्स पाए गए जितने आज तक किसी भी भाषा में नहीं है। जैसे जैसे हम इसकी और खुदाई कर रहे हैं वैसे हमें और भी ज्यादा रहस्य पता चल रहे हैं और नई नई खोज भी हो रही है। लेकिन सबसे बड़ी खोज तब हुई जब मेसोपोटामिया में भी इंडस स्क्रिप्ट पाई गई, तो इससे हम यह अंदाजा लगा पाए कि इन दोनों सिविलाइजेशंस के बीच व्यापार भी हुआ करता था। इससे यह तो निश्चित है कि यह लोग बहुत मेहनती और होशियार व्यापारी भी थे। यह सिविलाइजेशन सिर्फ प्लेन शहरों तक ही सीमित नहीं थी। ये लोग स्किल्ड शिल्पकार यानी क्राफ्ट्समैन और बड़े स्केल पे धान के उत्पादक भी थे। इसका पता आर्कियोलॉजिस्ट ने इस तरह लगाया कि यह लोग नदियों और तालाबों के पास बसे थे, तो इनके पास पानी की कोई कमी नहीं थी, जिससे इन्होंने कुछ नया सीखा और नए आविष्कार किए। जैसे सबसे पहले खेती इन्होंने ही शुरू की होगी ऐसा माना जाता है। इसके लिए इन्होंने नए साधन भी बनाए। इन्होंने स्टैंडर्डाइज्ड वेट्स और मेजरमेंट्स भी डेवलप किए। मेटलर्जी यानी धातु कर्म में क्षमता हासिल की और बीड्स व ज्वेलरी के निर्माण में भी विशेषज्ञता प्राप्त की। इनकी अर्थव्यवस्था व्यापार पर आधारित थी जो मेसोपोटामिया और मध्य एशिया तक फैला हुआ था। लेकिन इसमें सवाल यह उठता है कि इन सभी बिजनेस, ट्रेड और करेंसी को मैनेज कौन करता था?
क्योंकि मिस्र और मेसोपोटामिया में शक्तिशाली राजा और साम्राज्य हुआ करते थे। लेकिन इंडस वैली में किसी भी राजा, महल, मंदिर या युद्ध के कोई ठोस सबूत नहीं मिले। तो फिर इन शहरों को रूल कौन करता था? कई आर्कियोलॉजिस्ट का ऐसा मानना है कि यह सिविलाइजेशन डिसेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम पर आधारित थी, जहां व्यापारी संघ या नगर परिषदें शहरों का संचालन करती थी। यदि ऐसा है तो इनको यह पद देता कौन था? क्या यह चुने जाते थे? क्या यह संघ राजाओं की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते थे, या इनके यहाँ चुनाव हुआ करते थे? यदि चुनाव हुआ करते तो सबसे पहले इक्वलिटी राइट्स और डेमोक्रेसी की शुरुआत इन्होंने ही की होगी। लेकिन कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का यह मानना है कि यहाँ भी मिस्र और मेसोपोटामिया की तरह राजाओं और महलों का दबदबा था। इन बातों को उन्होंने कुछ तर्क देकर साबित करने की कोशिश की थी। जैसे यहाँ के सभी शहर दो हिस्सों में बटे थे। पहला लोअर माउंट, जो कि नदी किनारे चारों ओर बड़ी दीवारों से कवर होता था, और दूसरा है अपर माउंट, एक किला जो थोड़ा ऊपर उठ के बना हुआ था, जिसकी अपनी अलग दीवारें थी और इसके अंदर बड़े मार्केट, वर्कशॉप्स और कहीं बड़ी चीजें थी। लेकिन वह लोग इसे साबित नहीं कर पाए क्योंकि उस समय ज्यादा इंसान नहीं थे और इनको आक्रमण का कोई खतरा नहीं था। यह माना जाता है कि इन्होंने उस समय की प्राकृतिक आपदाओं जैसे जंगली जानवरों और नदियों के पानी की ओवरफ्लो और बाढ़ जैसी समस्याओं से बचने के लिए यह दीवारें बनाई और ऊपर एक किला बनाया होगा। अब हम आते हैं आखिरी रहस्य पर, यह सिविलाइजेशन खत्म कैसे हो गई? आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड्स बताते हैं कि 1900 बीसी के बाद आखिरकार धीरे धीरे ये सिविलाइजेशन खत्म होने लगी। इसके पीछे कई कारण थे, जैसे नालियों और ड्रेनेज को मेंटेन नहीं किया जाने लगा, शहर का जो ग्रेट बाथ यानी स्विमिंग पूल था उसमें कूड़ा भरने लगा, मेसोपोटामिया से ट्रेड बंद हो गए जिससे अर्थव्यवस्था बिगड़ने लगी। 1800 बीसी तक ज्यादा शहरों को खाली कर दिया गया। वास्तव में यह क्या हुआ यह तो कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ रियलिस्टिक थ्योरीज है जो इसके मुख्य कारण हो सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, नदियों के बहाव में बदलाव, या बड़े पैमाने पर नदियों का सूख जाना, या कोई बड़ी बीमारी आई हो जिससे इनके कई लोग मारे गए हो। यदि ऐसा कुछ हुआ होगा तो आर्कियोलॉजिस्ट यह अंदाजा लगाते हैं कि बचे हुए लोग वहां से निकलकर गंगा नदी के किनारे आकर बस गए, लेकिन अब तक इसके ठोस सबूत नहीं मिले हैं। 600 बीसी के बाद यह सिविलाइजेशन पूरी तरह खत्म हो गई। लगभग 5000 साल से भी ज्यादा तक ये सिविलाइजेशन जिंदा रही, जो अभी तक की सारी सिविलाइजेशंस में सबसे लंबा समय है। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन समय के साथ विलुप्त हो गई, लेकिन इसकी निशानियां आज भी भारतीय समाज में देखी जा सकती है। शहरों की प्लेन्ड सेटलमेंट से लेकर वाटर मैनेजमेंट तक, खेती से लेकर व्यापार तक, इस सिविलाइजेशन की कई प्रथाएं आज भी जीवित है। शायद इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इसने भारतीय संस्कृति की नींव रखी होगी। इंडस वैली सिविलाइजेशन आज भी प्राचीन दुनिया की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक है। जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उम्मीद है आगे भविष्य में इसके बारे में हमें और भी जानकारियां मिलेगी और इसके कई अनसुलझे रहस्य पता चलेंगे। आपके क्या विचार है इसके बारे में? कमेंट्स में जरूर बताएं।